अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों, तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश खुरम रहें। 29 अप्रैल 2025 मंगल के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाज़रा पर एक नज़र डालते हैं। वफाकी हुकूमत ने कैनाल मंसूबा मुलतवी कर दिया। सिंध के कौम परस्त रहनुमाओं और वकला ने कारपोरेट फार्मिंग और कैनाल मंसूबे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल CCI ने दरियाए सिंध से कैनाल बाहमी इत्तफ़ाक़ी राय के बगैर न बनाने का फ़ैसला किया। 8 रुकनी कौंसिल के अरकान में 4 सूबाई वज़राए आला, वफाकी वज़रा इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ और अमीर मकाम भी शामिल हैं, जबकि कौंसिल के इजलास में 25 अफराद खुसूसी दावत पर शिरकत की। जारी एलामिये में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का 52वां इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि CCI की रजामंदी के बगैर कोई नहरें तामीर नहीं होंगी। वफाकी हुकूमत ने नई नहरी मंसूबे बाहमी इत्तफ़ाक़ी राय के बगैर न बनाने का फ़ैसला किया। एलामिये में कहा गया है कि तमाम सूबों की मुशावरत से तवीलुल मुद्दती ज़रई और आबी हिकमत अमली तैयार की जाएगी। एलामिये के मुताबिक ज़रई तरक्की और पानी के इस्तेमाल के लिए वफाक और सूबों पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने का फ़ैसला किया गया है। कमेटी तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तवीलुल मुद्दती तजवीज़ करेगी। दूसरी जानिब आमिर नवाज़ वड़ाइच ने मुज़ाहिरीन को मुबारकबाद देते हुए जश्न मनाने का कहा। उसने मज़ीद कहा कि धरने के हवाले से फ़ैसला कमेटी करेगी। सिंध कौमी पार्टी के सरबराह नवाज़ खान ज़ौर ने CCI इजलास के फ़ैसले को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। अपने बयान में नवाज़ खान ज़ौर ने कहा है कि CCI के इजलास में कैनालों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने की बजाय मफ़ाहमत और इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने पर जोर दिया गया है। ये सिंध कौमी पार्टी मुस्तरद करती है। CCI, इट्सा, किंग पार्लियामेंट और दीगर इदारे पंजाबी अक्सरियती इदारे हैं जो पंजाब की बालादस्ती और सिंध की लूट मार को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। इस मकसद को हासिल करने के लिए वो तादाद में हेरा फेरी, फ़रेब, झूठ, कयास आराइयों और साजिशों का सहारा लेते हैं। अब इनमें SIFC और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसी गैर सियासी और आमराना तंजीमों को फैलाकर गैर एलानिया मार्शल ला लगाने की कोशिश की गई है। इन सब का मकसद सिंध की ज़मीनों, मैदनियात और पैदावारी वसाइल और दरियाओं पर कब्जा करना है। सिंध की दरिया को बचाने की पुरअमन सियासी जिद्दोजहद और पंजाब की राह में रुकावटों ने हुक्मरानों को पस्त कर दिया है। इसके बावजूद वो अब भी साजिशों, चालों का सहारा ले रहे हैं। नहर के मामले को CCI से जोड़ना भी ऐसा ही एक कियास है। दरिया सिंध से नहरें निकालने के मुतनाज़ा मंसूबों के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज का सिलसिला कल भी जारी रहा। दरिया सिंध से नहरें निकालने के मुतनाज़ा मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ इलाक़ों समेत बबरलों में 11वें रोज़ भी जारी रहा। एहतजाज के बायस सिंध से पंजाब जाने वाली तमाम सप्लाई लाइन्स मुकम्मल तौर पर बंद रहीं। मुज़ाहिरीन का कहना है कि जब तक सिंधु दरिया पर पंजाब की जानिब से तामीर किए गए तमाम नहरी मंसूबों और सिंध की ज़मीनों पर फ़ौजी कंपनियों के कब्ज़े का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं होता, सिंध से पंजाब जाने वाली कोई शाहराह नहीं खोली जाएगी। मुज़ाहिरीन ने मज़ीद ऐलान किया है कि तहरीक में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। बबरडो में वकला ने आमिर नवाज़ वड़ाइच की सरबराही में एहतजाज जारी रखा। एहतजाजी धरने में मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों ने शिरकत की, जबकि सिंध भर से बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए हैं। जस्कम बशीर खान ग्रुप ने 11 मई को सिंध से पंजाब जाने वाली तमाम रेलवे लाइनों और रेलवे स्टेशन को बंद करने का ऐलान कर रखा है। कारपोरेट फार्मिंग और 6 नए कैनालों के खिलाफ 11वें दिन भी बबरलो में वकला का धरना जारी। धरने में अवामी तहरीक के मरकज़ी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार और अवामी तहरीक ज़िला ठट्ठा के सदर रज़ाक चांडियों की क़यादत में अवामी तहरीक के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद। धरने में खिताब करते हुए अवामी तहरीक के मरकज़ी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार ने कहा कि CCI का हंगामी इजलास सिंधी कौम की फ़तह का पहला कदम है। CCI कोई भी फ़ैसला दे, लेकिन सिंधी कौम अपनी ज़मीन और
دریا کی حفاظت کے لیے پرامن جمہوری جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ کارپوریٹ فارمنگ منصوبوں کو دفن کرنے تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ نور احمد کاتیار نے کہا کہ 6 نئے کینال کارپوریٹ فارمنگ کمپنیوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں، اسی لیے کینالوں اور کارپوریٹ فارمنگ کا مسئلہ الگ نہیں ہے۔ کینالوں کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ فارمنگ منصوبوں کو بھی دفن کرنا ہوگا۔ نور احمد کاتیار نے کہا کہ پیپلز پارٹی ڈھونگ اور فراڈ کرنے کے بجائے 52,713 ایکڑ زمین گرین کارپوریٹ انیشیٹو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو الاٹ کرنے والا نوٹیفیکیشن فوری طور پر واپس لے۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ آرڈیننس ترمیمی بل 2023 کو رد کر دیا جائے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا ادارہ جو مذکورہ بل کی منظوری کے بعد وجود میں آیا ہے، مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ فارمنگ منصوبوں کے لیے سندھ کی دی گئی زمین کی واپسی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے اور گورکھ ہیل کی زمین پر قبضوں سمیت کارونجھڑ کی کٹائی روک دی جائے۔ سندھ کے معدنیات کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ کارپوریٹ فارمنگ اور 6 نئے کینالوں کے خلاف عوامی تحریک کی جانب سے 9 دمبالو میں پریس کلب سے ڈگری روڈ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور دھرنا دیا گیا۔ دھرنے کے بعد ٹنڈو غلام علی پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت عوامی تحریک کے مرکزی صدر ایڈوکیٹ وسنت تھری، عوامی تحریک ضلع بدین کے صدر مہران درس، ہمیرومل، سندھیانی تحریک کے رہنما پاری کولہی، سورج آدرش، رزاق بوزدار، سارنگ سندھی، حبیب گلوئی، نواب احمدانی، لال جی کولہی، اورنگزیب کھوسو اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ ریلی میں مطالبہ کیا گیا کہ کارپوریٹ فارمنگ منصوبوں کی فوری طور پر ختم کر کے زمینیں مقامی ہاریوں کسانوں کو دی جائیں۔ چولستان کینال سمیت تمام کینالوں کے جعلی اعداد و شمار کی بنیاد پر ارسا کی طرف سے جاری کردہ پانی کی موجودگی واٹر اویلیبلٹی کے سرٹیفکیٹس کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ جعلی اعداد و شمار کی بنیاد پر پاکستان کی دستیابی کے جھوٹے سرٹیفکیٹس جاری کر کے ملک میں خانہ جنگی کرانے کی سازش کرنے والے ارسا کے ممبران کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ ریلی میں مزید مطالبہ کیا گیا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ ترمیمی ایکٹ 2023 کا ایکٹ ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم سمیت تمام کالے قوانین ختم کیے جائیں۔ SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے ملک پر مسلط کیا گیا نیا 1 یونٹ ختم کیا جائے۔ SIFC کو تحلیل کر کے جمہوریت بحال کی جائے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عوامی تحریک کے مرکزی صدر ایڈوکیٹ وسنت تھری نے کہا کہ تونسا، پنجنت اور چشمہ جہلم لنک کینال سمیت پنجاب کے تمام ٹاکا زنی والے کینالوں کو بند کیا جائے۔ TP لنک کینال اور CJ لنک کینال سیلابی کینال ہیں۔ اس وقت سندھ میں پینے کا پانی تک موجود نہیں، کھیت سوکھ چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پنجاب کے سیلابی کینال بھی بہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ TP لنک اور CJ لنک کینال کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے دیگر ڈھاکہ زنی والے کینالوں کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت مریم نواز کی چاپلوسی کرنے کے بجائے تمام صوبوں کی نمائندگی کرے اور سندھ پنجاب پانی معاہدہ 1945 کے مطابق اس کا حصہ فراہم کیا جائے۔ وسنت تھری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اقتدار کے لالچ میں سندھ کی زمینوں اور دریائے سندھ کا سودا کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے 6 نئے کینالوں اور کارپوریٹ فارمنگ کی منظوری دے کر سندھی قوم سے دھوکہ کیا ہے۔ 8 جولائی 2024 کو صدر زرداری نے 6 نئے کینالز کی منظوری دی جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، کیونکہ صدر کو کینالز منظوری کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اس منظوری کو بنیاد بنا کر پنجاب حکومت نے تمام قوانین توڑ کر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چولستان کینال پر غیر آئینی طور پر کام شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی صرف اپنے فیس سیونگ کے لیے کہہ رہی ہے کہ گرین پاکستان منصوبے کی میٹنگ میں صدر کی میٹنگ کے منٹس تبدیل کیے گئے ہیں۔ ہم صدر زرداری سے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کی میٹنگ کے منٹس تبدیل کیے گئے تھے تو متعلقہ حکام کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ چولستان کینال پر غیر آئینی طور پر کام کرنے والی پنجاب حکومت کے خلاف صدر زرداری اور سندھ حکومت نے عدالتوں کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی سندھی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ پیپلز پارٹی دریائے سندھ کا سودا کر چکی ہے۔ وسنت تھری نے سندھ میں پرامن احتجاجی مظاہروں پر پولیس تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس تشدد پیپلز پارٹی کے فاشسٹ چہرے کو بے نقاب کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی جنرل ضیاء الحق کی پیروی کر رہی ہے۔ وسنت تھری نے سندھی قوم سے اپیل کی ہے کہ پرامن اور جمہوری جدوجہد کو قومی جوش و جذبے کے ساتھ جاری رکھا جائے۔
और जद्दोजहद को पुरतशद्दुद बनाने की साजिश करने वाली कुव्वतों के प्रोपेगंडे में न आया जाए। उन्होंने कहा कि अवामी तहरीक ने फैसला किया है कि रोज़ाना एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक गुज़िश्ता 2.5 सालों से कारपोरेट फार्मिंग और नए कैनालों के ख़िलाफ़ अवामी शऊर की मुहिम चला रही हैं। जिस दिन से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीम एक्ट 2023 से मंजूर हुआ है, उसी दिन से अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक सरापा एहतजाज है। आज सिंधी कौम बेदार हो चुकी है और अब वो पंजाब हुकूमत और वफाक के नाम पर पंजाब के हवारियों से गुज़िश्ता 172 सालों के पानी की लूट मार का हिसाब ले लेगी। वसंत थरी ने मज़ीद कहा कि मीडिया के ज़रिए इत्तला मिली है कि कैनालों के बारे में CCI का इजलास 2 मई को तय था, वो हंगामी तौर पर आज 28 अप्रैल को हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि अगर CCI कैनालों को मंसूख करने का फैसला भी कर ले, तब भी जब तक सिंध हुकूमत की जानिब से कारपोरेट फार्मिंग के लिए कंपनियों को अलाट की गई ज़मीनों को नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। वसंत थरी ने मज़ीद कहा कि कैनालों के साथ साथ कारपोरेट फार्मिंग के मंसूबे भी मनसूख किए जाएँ। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी एक्ट 2023 और पीका आर्डीनेंस जैसे काले कवानीन के खात्मे तक पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद जारी रहेगी। सिंध हुकूमत ढोंग और फ्रॉड बंद करे और कारपोरेट कंपनी को 52,713 एकड़ ज़मीन देने वाला नोटिफिकेशन फौरी तौर पर वापस ले। हमारी जद्दोजहद सिर्फ कैनालों के खात्मे के लिए नहीं है, बल्कि ये जद्दोजहद कैनालों के साथ साथ कारपोरेट फार्मिंग के मंसूबे को भी दफन करेगी। सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने कमूर शहीद पर जाम अब्दुल फताह समेजो, गुलजार सुंगरो और दूसरों की सरबराही में एहतजाजी धरना जारी रखा। कोटली साइड के रिहायशियों ने मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर धरना दे रखा है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को खुर्शीद चौक पर शहरियों ने रोक दिया। मुज़ाहिरीन का कहना था कि हम दरिया सिंध की नाकाबंदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, फैसला वापस लिया जाए, बसूरत दीगर हम किसी ट्रेन को इलाके से गुजरने नहीं देंगे। डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार मीरपुर खास की जानिब से कराची, सांगड़ और टंडो जाम में दरिया सिंध पर 6 नई कैनाल्स के खिलाफ मंसूबे के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाजों में वकला पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ अदालती वर्क मुअत्तल करते हुए अदालतों का मेन गेट ब्लॉक करके पुलिस की एंट्री बंद कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट बार के सदर अफजल करीम वर, कानूनदान अब्दुल हफीज़ मरी, कानूनदान जाकिर हुसैन लगारी और दूसरे रहनुमाओं की सरबराही में एहतजाज किया गया। दरिया बचाओ तहरीक के कन्वीनर और सिंध यूनाइटेड पार्टी सदर ज़ैन शाह ने हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कारपोरेट फार्मिंग दरिया सिंध पर मुतनाज़ा 6 कैनाल्स मंसूबा नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका मंसूबा है, जिसकी मंजूरी सदर जरदारी ने दी। जाली एक्शन से हुकूमत मिलने के एवज़ सौदेबाजी की गई। करप्ट सियासतदानों को मुसलत करके मर्जी के फैसलों को सिंध के अवाम ने रद्द कर दिया। सिंध का टेम्परेचर ठंडा करने के लिए पीपल्स पार्टी जलसों का सहारा ले रही है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम में ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के जलसे में सरकारी अफसरान और असतज़ा थे। बाप ने पानी का और बेटे ने 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया का सौदा किया है। पीपल्स पार्टी वालों को पता नहीं कि रोज़ाना कौन सा झूठ बोलना है, हर हफ्ता एक नया झूठ बोलना पड़ता है। 30 अप्रैल को सिंधु दरिया बचाओ तहरीक का इजलास कराची में मुनक़द होगा। इस मौके पर ख्वाजा नवीद अमीन, एडवोकेट रमज़ान बरड़ो, अमीर अली थेबो, असगर कुरैशी दीगर मौजूद थे। सैयद ज़ैन शाह ने कहा कि मुतनाज़ा 6 कैनाल्स और एक भयानक मंसूबा है। सिंध दरिया के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है, जिसके खिलाफ हम 8 माह से एहतजाज कर रहे हैं, जबकि सिंध हुकूमत मुसलसल इनकार कर रही थी। वज़ीर आला, वज़रा, अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली भी इनकारी थे, जबकि सिंध में ज़मीनें उनकी मर्ज़ी से दी जा रही हैं। अब तक कुछ नहीं सीखा, जबरी इस्तेहसाल हो रहा है। CCI का इजलास 2 मई को होना था, जिसे 28 अप्रैल को मुनक़द किया। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। तमाम इदारे अपने हदूद में रहकर काम करें। मावराए आइन कोई कदम न उठाया जाए। 5,500 अरब रुपए कमाने का ख्वाब तर्क कर दें। SIFC से कोई फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। SIFC ने CCI को कमज़ोर कर दिया है। वापडा चेयरमैन बारी बारी तमाम सूबों से लिया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में नई कमांड एरिया नहीं बननी चाहिए। फ्लड फील्ड कैनाल इस वक्त चलाई जा सकती हैं जब सिंध को पूरा पानी मिले। चश्मा जहलम लिंक कैनाल 10 दिन में 21,000 क्यूसेक तक चलाया जाएगा। सिंध आज भी 50% से ज़्यादा पानी की किल्लत का शिकार है। वज़ीर आला सिंध को इंतबाह करते हैं कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में दी हुई ज़मीन मंसूख करे। CRB फ़ेज़ 2 कैनाल, कच्छी कैनाल फ़ेज़ 2, CRBC फ़ेज़ 2, जलालपुर कैनाल चोलिस्तान, मरोड कैनाल को ख़त्म किया जाए। सैयद ज़ैन शाह ने वकला की जुर्रत को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा। पुरअमन जद्दोजहद जारी रखने के अज़म का अहादा किया। दरअसल साइड
वसाइल और ज़मीन पर हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। सिंध के वसाइल पर सौदेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इटली में ज़ेर तालीम सिंधी नौजवानों ने दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ एहतजाज किया। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जानिब से कैलिफोर्निया में नामवर मुसन्निफ और इंसानी हक़ों के लिए आवाज़ उठाने वाले मारूफ रहनुमा बसीर नवीद के साथ मकालमे के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें आलमी इंसानी हक़ों की तहरीक के डायरेक्टर और आलमी सतह पर सिंधी इंसानी हक़ों के लिए आवाज़ उठाने वाले मारूफ रहनुमा बसीर नवीद ने बतौर मेहमान खुसूसी तौर शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के मरकज़ी रहनुमा सगीर शेख ने खिताब किया और सिंधियों के सियासी, इंसानी और फितरी हक़ों के खिलाफ वर्जी के खिलाफ वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जानिब से बैनुल अक़वामी फॉर्म्स और मुख्तलिफ ममालिक में मुनक़िद किए जाने वाले एहतजाज, ऑनलाइन सेमिनार्स और तहरीकों पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने जोर दिया कि आलमी सतह पर सिंध के हक़ों के लिए आवाज़ उठाने की कोशिशें जारी रखेंगे। इस मौके पर वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के रहनुमा रुबीना शेख ने सिंध में नई नहरों की तामीर के खिलाफ जारी तहरीक को सिंधी अवाम के तारीख़ी जद्दोजहद करार देते हुए उसे आम सिंधी अवाम के इत्तेहाद और कामयाबी का मुँह बोलता सबूत करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत और रियासत नहरों के खिलाफ पुरअमन जद्दोजहद को तशद्दुद की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है, जिसके खिलाफ हम दुनिया भर में बैरून मुल्क मुक़ीम सिंधी तंजीमों के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज करेंगे। मेहमान खुसूसी बसीर नवीद ने अपने खिताब में कहा कि सिंधी कौम ने पानी के हक़ के लिए जारी जद्दोजहद से साबित कर दिया है कि वो पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और अपने वजूद, दरियाओं और ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहद और मुनज़्ज़म हैं। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर पाकिस्तानी रियासत ने सिंधियों के पुरअमन जद्दोजहद को दबाने की कोशिश की तो उसके इंतहाई तशवीशनाक नताइज बरामद होंगे। इस मौके पर वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के रहनुमा रहमान काके पोटो और सराइकी मूवमेंट के रहनुमा उबैद ख्वाजा ने भी खिताब किया और सिंधी और सराइकी अवाम के हक़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी जद्दोजहद पर अपने ख़यालात पेश किए। सिंध फ्रीडम मूवमेंट की जानिब से साईं जी एम सैयद की 30वीं बरसी लंदन में शानदार अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। सिंध फ्रीडम मूवमेंट के मेज़बानी में लंदन में रहबर सिंध फ़िक्र और आज़ादी के अलम बरदार साईं जी एम सैयद की 30वीं बरसी कौमी जज्बे और अज़म के साथ मनाई गई। प्रोग्राम का आगाज़ सिंध देश के कौमी तराने से हुआ। उसके बाद कौमी शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनकी तस्वीर के सामने फूल चढ़ाए गए और मोमबत्तियाँ रोशन की गई। प्रोग्राम में सिंध, बलोचिस्तान, पश्तूनिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदगान बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस कौमी प्रोग्राम की कार्रवाई फ़िक्र AGM सैयद के पैरोकार शायर, मुसन्निफ़ और वकील मंसूर हब ने चलाई। सिंध फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन सुहेल अबड़ो ने कहा कि हम साईं जी एम सैयद के हक़ीक़ी पैरोकार हैं। हम रियासत पाकिस्तान को मुस्तरद करते हैं और सिंध देश की आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। जुल्म, जबर और ग़ुलामी की हर जंजीर को तोड़कर अपना वतन वापस लेंगे। सिंध के वसाइल, हमारी ज़मीन और दरिया सिंध पर कब्ज़े की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। हमारी सरज़मीन, हमारी शनाख्त, हमारी आज़ादी, इन सब का हमें हक़ है। सिंध की आज़ादी तक हम रुकेंगे नहीं। बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा हसन दोस्त ने कहा कि साईं जी एम सैयद और बलोच शोहदा की पुकार है, जुल्म की हर ऐवान को लर्ज़ा दो, ग़ुलामी की हर जंजीर को तोड़ दो। सिंध और बलूचिस्तान अपनी आज़ादी, अपनी शनाख्त और अपने खून से नई तारीख़ लिखेंगे। सुर्ख सलाम उन अजीम रूहों को जिन्होंने सच की खातिर जान दी। सेंट्रल चेयरमैन नेशनल एक्टिविटी पार्टी के सज्जाद राजा ने कहा कि साईं जी एम सैयद की जद्दोजहद तमाम मज़लूम कौमों के लिए रोशनी का मीनार है जो पाकिस्तान के इस्तेमारी शिकंजे में फंसे हुए हैं। तमाम सिंधियों, बलोचों, पख्तूनों और कश्मीरियों को एक प्लेटफार्म पर जमा होकर एक दूसरे की आज़ादी की जद्दोजहद में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सीनियर कौमी रहनुमा और रेडियो वॉइस ऑफ सिंध के डायरेक्टर इमदाद ओढ़ो ने कहा कि साईं जी एम सैयद के फ़िक्र और फ़लसफ़े की आज फ़तह हो चुकी है। सिंध की कौमी तहरीक आलमी असूलों पर मबनी है और हम हमेशा पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। पश्तून रहनुमा डॉक्टर अली ख़ान ने कहा कि पाकिस्तान की रियासत की जानिब से पश्तून इलाक़ों में होने वाले रोज़ाना के जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ दुनिया को आगाह होना चाहिए। कौमों को अपनी आज़ादी के लिए एक साथ जद्दोजहद करनी चाहिए। सज्जाद हुसैन ने कहा कि साईं जी एम सैयद एक अजीम कौम परस्त रहनुमा थे और पाकिस्तान के क़याम से पहले ही तहरीक पाकिस्तान और जिनाह से इख्तलाफ करके अलग हो गए थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने सिंध देश के लिए वक्फ़ कर दी। मैडम अनु मीर ने कहा कि हम अपने सिंध की कम्युनिटी के साथ हैं जो बराबर की शनाख्त, मसावी मौक़े के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।
जैसे हम भारतीय अमन पसंद हैं, सिंधियों की तरह हमें भी अमन, कबूलियत और तरक्की, हम आहंगी और खुशहाल बक़ाए बाहमी की ख्वाहिश है। पहलगाम में हिंदू सियाहों पर होने वाले दहशतगर्द हमलों के ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कामयाब नहीं होनी चाहिए। जर्मनी में जलावतन सिंध के कौमी तहरीक आज़ादी के रहनुमा अली नूनारी ने कहा कि आज़ादी के बाद सिंध में यूरोपीय ममालिक जैसा इंसान दोस्त निज़ाम और इमिग्रेशन सिस्टम नाफिज किया जाए, जिसके तहत सिंधी मुआशरे में जम होने वाले, सिंधी ज़बान सीखने वाले और सिंध की मईशत को मजबूत करने वाले किसी भी कौमियत के फ़र्द को सिंधी शोहरत दी जाएगी। नौजवान कानूनदान कामरान जतोई ने कहा कि साइंस GM से सिर्फ एक सियासी रहनुमा नहीं बल्कि एक सोशल साइंसदान भी थे। ये ज़रूरी है कि लीडरों का इल्म हो अगर किसी को कौम के बारे में जानना हो। पश्तून रहनुमा डॉक्टर मसूद इमाम ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की सबसे बड़ी और मुनफरद दहशतगर्द ग्रुप है जो यूनिफॉर्म में है। पाकिस्तान की फ़ौज ने पिछले 47 सालों में तकरीबन 4 मिलियन अफ़गानों, पिछले 20 सालों में 80,000 पख्तूनों को कत्ल किया। आज़ादी की अनोखी राह आज़ाद सिंध, आज़ाद बलूचिस्तान और आज़ाद पख्तूनख्वानिस्तान की है, जो जद्दोजहद के ज़रिए मुमकिन है। बलोच ह्यूमन राइट्स कमीशन रहनुमा खुर्शीद बलोच ने कहा कि बलोच कौम समेत तमाम मज़लूम कौमें अपने हक़ों के लिए आलमी बरादरी से हिमायत की अपील कर रही हैं। पाकिस्तानी रियासत के जुल्म को बेनकाब करना ज़रूरी है। पश्तून सीनियर रहनुमा डॉक्टर अली ने कहा कि सिंध की शनाख्त, तारीख़, सकाफ़त और कौम के हक़ों की जद्दोजहद को 35 साल जेल में गुजारा है। रहनुमाओं ने मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान की कौमों को उनकी कुदरती और बैनुल अक़वामी कानून के तहत तस्लीम शुदा हक़ ख़ुद इरादियत मिलना चाहिए। जबरी गुमशुदगियाँ, गैर कानूनी कत्ल और सियासी कारकुनों की अगवा की शदीद मज़म्मत। आलमी इदारों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान में इंसानी हक़ों की खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात करें और उस पर कार्रवाई करें। मज़लूम कौमों की मुश्तरका तहरीक को आगे बढ़ाने और उनकी जद्दोजहद को यकजा करने पर ज़ोर। साइंस GM सैयद के पुरअमन सियासी फ़लसफ़े को आलमी सतह पर उजागर करने की ज़रूरत है। इस मौके पर करारदादें मंजूर करते हुए कहा कि सिंध दरिया पर कोई भी कैनाल कबूल नहीं। सिंधियों के कैनाल के ख़िलाफ़ चलने वाली जद्दोजहद की हिमायत का ऐलान, तमाम गुमशुदा कौमी कारकुनों की आज़ादी का मुतालबा। पहलगाम में हिंदू सयाहों पर होने वाले दहशतगर्द हमलों की ये ऐवान मज़म्मत करता है। 4. जबरी गुमशुदगियों पर आलमी सतह पर तहक़ीक़ात का मुतालबा। मज़लूम कौमों के इत्तेहाद को बढ़ाकर मुश्तरका कौमी आज़ादी की तहरीक को मजबूत करने की ज़रूरत। प्रोग्राम के आखिर में तमाम रहनुमाओं ने कौमी शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए अज़म का इज़हार किया कि जद्दोजहद आखिरी फ़तह तक जारी रहेगी। जुल्म, अग़वा और जबर कभी भी हमारी कौमी आज़ादी की तहरीक को रोक नहीं सकेगा। सिंध देश, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान जल्द अपनी आज़ादी हासिल करेंगे। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तज्ज़िये और तबसरे। कैनाल मंसूबे के खिलाफ बबरलो धरना के उन्वान से शाहजमान भंगर ने लिखा। जब हम कराची से बबरलो बाईपास के लिए निकले तो एक बदला हुआ सिंध मिला, जहां एक हौसला था, हिम्मत थी, गुस्सा था, मर मिटने का जज्बा था। पहला स्टॉप जिस होटल पर किया वो एक चीन का होटल था जो हर वक्त खचाखच भरे रहते हैं, मगर उस दिन होटल के सहन, हॉल्स और फटे खाली थे। महज इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। किसी हम सफ़र ने बताया कि होटल चीन का मालिक पीपल्स पार्टी का MPA है, जिसने पंजाब सरहद पर बंद रास्ता ज़बरदस्ती खुलवाया, इसलिए लोगों ने बायकॉट कर रखा है। हम भी बगैर कुछ खाए चल पड़े और मैनेजर को उसकी वजह भी बता दी। खैरपुर की तहसील गंबट में रास्ता बंद मिला। हमारे ग्रुप में शामिल जन्ना बेदल मसरूर नीचे उतरे। मुजाहिरीन को बताया कि हमारी मंजिल बबरलो धरना है। उनको देखते ही रास्ता खोल दिया गया। बबरलो पहुंचने से पहले मेरा ख्याल था कि किसी टेंट के नीचे कालीन बिछे होंगे और लोग बैठे होंगे, मगर जब हम धरने में पहुंचे तो एक नया जहान देखा। एक मेला था जो मरकजी पंडाल के अलावा कई टेंट्स तक फैला हुआ था। एक दरिया की तरह लोगों का रेला आता। लोग पहले एक ट्रक पर बने स्टेज पर जाते, तकारीर करते, सुनते, नारे लगाते, फिर मरकजी टेंट से निकलकर बराबर में लगे टेंट्स या खुले मैदान में कुर्सियों पर बैठ जाते। हम ख्याल लोगों के साथ मुतनाज़ा नहरों की तामीर,
हुक्मरान जमातों के रवैये और अवामी रद्द अमल पर बात करते। थोड़ी थोड़ी देर में नया काफ़िला आता, पहले से मौजूद लोग आगे बढ़ जाते, फिर एक और काफ़िला आता और इसी तरह काफ़िलों की आमद का सिलसिला सारा दिन चलता नज़र आता। लोग बिलखुसूस नौजवान कोई झंडा या बैनर थामे पिंडाल में किसी जगह टोलियों की शक्ल में बैठकर गाने गाते, नारे लगाते। उनमें आपको कोई तफरीक नज़र नहीं आएगी। यहाँ तक कि रास्तों में फंसी गाड़ियों के ड्राइवर्स और क्लीनर भी मौसीकी पे झूमते नजर आए। धरने का मरकजी पिंडाल सुबह 10 से रात 3 बजे तक गहमा गहमी का मरकज नजर आया, जबकि इसके साथ मुख्तलिफ कौम परस्त सियासी मजहबी जमायतों, समाजी तंजीमों, मुलाजमीन और मजदूरों की यूनियंस ने भी कई टेंट्स लगा रखे हैं। सियासी नजरियाती इख्तिलाफ के बावजूद एक मुकम्मल हम आहंगी की फिजा नजर आई। किसी के नारे या झंडे पर किसी को एतराज़ नहीं। कुछ नारे मुश्तरका थे कि कैनाल समूरा नामंजूर, यानी तमाम कैनाल्स नामंजूर। झेड़ोवा यानी झगड़ा है, उसमें मुखातिब बहुत सारे थे। पीपी मुखालिफ नारे कुछ ज़्यादा थे, जिससे इस बात की निशानदही हो रही थी कि शहीद भुट्टो की पीपल्स पार्टी हर गुजरते लम्हे के साथ गैर मकबूल होती जा रही है, या यूं कहिए कि अवामी गैज़ो गज़ब का मरकज़ बनती जा रही है। बिलावल की 4 अप्रैल की तकरीर पर लोग खफा नजर आए। कुछ समझदार लोगों ने यह भी कहा कि जिस तरह बिलावल ने न खपे वाले कहकर पूरी सिंधी कौम को मुल्क दुश्मन करार देने का तासुर दिया, उस पर लोगों को शदीद सदमा भी है। धरने या मेले की एक और बात कि इसमें जो भी शरीक था, मेज़बान भी था तो मेहमान भी था। हर शख्स दूसरे का ख्याल रखता नजर आया। मेलों और जलसों के बरक्स यहाँ खाना, मिनरल वाटर, चाय मुफ्त में दी जा रही थी। यहाँ तक कि तरबूज दीगर फलों के ठेलों लगे हुए थे, जहाँ पर मुफ्त में फल काट के देने वाला हर वक्त मुंतज़िर था। आप सोच रहे होंगे कि ये अखराजात कौन उठा रहा है, तो यकीन करें ये सब सिंध के लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, बल्कि इर्द गिर्द की ख़वातीन अपने घरों से हैसियत के मुताबिक खाना, नाश्ता, चाय, डिज़र्ट्स भिजवा रही हैं। आपको धरने के किसी न किसी गोशे में ख़वातीन, बच्चे, बच्चियाँ बिला खौफ और ख़तर हम वक्त मौजूद नजर आएंगी। किसी ने धक्का देने की शिकायत की, न किसी ने जेब कटने की, न किसी ने शिकायत की कि इसे कोई चीज़ कम मिली। मारूफ और गुमनाम का कोई फ़र्क न, अमीर गरीब का, सब एक ही जगह साथ चल फिर रहे थे। चाय चाहिए तो स्टॉल से ले लें, बिरयानी के डब्बे और पानी की बोतल आपको बैठे बैठे मिल जाएगी, और वो भी कई बार। वकला क़यादत पिंडाल से मुत्तसिल एक आइस फैक्ट्री के चंद कमरों में क़याम पजीर है। सारा दिन मिलने वाले लोगों का तांता बंधा नज़र आएगा। सबसे ज़्यादा मोहब्बतें कराची बार के सदर आमिर वड़ाइच समेट रहे हैं। कोई अजरक पहना रहा है तो कोई लुंगी और टोपी, किसी ने सोने का ताज पहना दिया। कई लोग मिलियंस में रकम के चेक्स लेकर पहुंचे तो उन्होंने ये कहकर वापस कर दिए कि ये सब कुछ लोग खुद कर रहे हैं। यहाँ तक कि होटल पर खाना खाएं तो बिल भी वापस कर देते हैं। ये रकम रख कर क्या करेंगे? लोगों के इसरार पर उनको खुद ही खाना, पानी और दीगर अशिया लोगों में बांटने का मशवरा भी देते रहे। ये तो मनाजर हैं धरने के, जबकि सिंध के 4 अजला में हज़ारों ट्रक्स खड़े हैं, जिनके ड्राइवर्स, क्लीनर्स वीरानों में भी पुरसकून नजर आए कि न कोई चीज़ चोरी हुई, न छीना झपटी हुई, न किसी ने बदतमीज़ी की। मकामी लोग उनको खाना, पानी, चाय और बर्फ़ तक मुफ्त में फराम कर रहे हैं। सिर्फ बबरलो ही नहीं, मोरों में भी धरना जारी है, मगर किसी ड्राइवर या गाड़ी वाले को कोई तकलीफ़ पहुंचाने की शिकायत मिली है और ना किसी ने मुजाहिरीन से उलझने की कोशिश की। एक मुकम्मल पुरअमन माहौल है जो इंसानी हमदर्दी और हम आहंगी की सूरत उनकी खूबसूरत मिसाल पेश कर रहा है। ये सिंध के लोग अपना नया तारुफ पेश कर रहे हैं और नई तारीख रकम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सिंध के लोग अपनी धरती, अपनी ज़िबान और अपने दरियाए सिंध से वालिहाना इश्क का सूफियाना इजहार कर रहे हैं। मैं ये सोचता रहा कि जहाँ हर तरफ नफ़रत के शोले भड़क रहे हैं, ये कैसे लोग हैं
जो अपनी बका की जिद्दोजहद भी इतनी मोहब्बत से कर रहे हैं। कितने बदबख्त हैं वो लोग जो इससे खित्ते के लोगों के मुंह से निवाला छीनकर और नफरत आमेज बयानात देकर उनको जंग की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। नहरी तनाज़ा, सिंध में धरने और एहतजाज, इस हवाले से JN मुगल ने लिखा। तादम तहरीर, नई नहरों के मुतनाज़ा मंसूबों के खिलाफ सिंध और मुल्क भर में लोगों ने न फ़कत लॉन्ग मार्च शुरू कर दिए हैं बल्कि जगह जगह रैलियां भी निकाली जा रही हैं। मुजाहरे भी हो रहे हैं तो धरने भी दिए जा रहे हैं। इन मुजाहरों और धरनों में सियासी जमायतों के अलावा अब मजहबी जमायतें भी शामिल हो गई हैं। उनमें न सिर्फ सियासी कारकुन बल्कि मजदूर, हारी, तुलबा, औरतें और बच्चे भी बड़े पैमाने पर शिरकत कर रहे हैं। ये बात भी कम अहम नहीं कि पंजाब की तरफ से कैनाल बनाने से सारे सिंध में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। तफसीलात के मुताबिक ज़िला ठट्ठा में पानी का इतना शदीद बहरान पैदा हो गया है कि वहाँ पानी की 70% कमी हो गई है। यहाँ तक कि ज़िले ठट्ठा के सिवा 2 लाख एकड़ ज़मीन समंदर बुर्द हो चुकी है। कोटड़ी बैराज में मुसलसल पानी की कम फराहमी की वजह से लाड़ इलाके में पानी की कमी इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। अलावा अज़ैन इस ज़िले के दीगर इलाकों नारीचज, साकरो, खांटी, नसीर बगहाड़, जाम, 103 मोरी और बशमूल घार, मसान और कई इलाकों में मिट्टी उड़ रही है। साथ ही ये भी इतलात हैं कि इंडस डेल्टा 92% तबाह हो चुका है। वहाँ 17 में 15 क्रैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। डाउन स्ट्रीम में पानी न आने की वजह से मुआशी बदहाली का शिकार मछेरे दीगर इलाकों में मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए हैं। इलाके का पानी भी नमकीन हो गया है, जिसके नतीजे में तुमर के जंगलात और आबी हयात सख्त मुतासिर हुए हैं। इस सूरत हाल पर सारे सिंध के वकला और बार एसोसिएशंस बशमूल कुछ और इलाकों के वकला ने मिलकर जो एहतजाज किया है उसने एक नई तारीख को जन्म दिया है। इस एहतजाज के जरिए वकला ने 3 सूबों के रास्ते बंद करने के अलावा अब रेलवे ट्रैक और एयरपोर्ट बंद करने का ऐलान किया। वकला ने बबरलो बाईपास पर बड़ा एहतजाजी धरना दिया। कराची से निकला ये अवामी मार्च जब बबरलो पहुंचा तो वकला, सियासी कारकुनों, मजदूरों और हारियों की एक बड़ी तादाद ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। कौमी शाहरा पर एक तारीखी धरना दिया गया। इसी दौरान पंजाब की तरफ से दरिया पर कैनाल बनाने के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तरफ से मुनक़द किए गए एक बड़े एहतजाजी इज्तिमा से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार किया कि वो किसी भी हालत में दरिया सिंध का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और ख़बरदार किया कि अगर कैनाल बनाने का मंसूबा ख़त्म न हुआ तो वो वफाकी हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। मज़ीद कहा कि उन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया और उनकी वजह से आज उनके पास ताकत है। उन्होंने मुतालबा किया कि कैनाल बनाने का मंसूबा वापस लें। पानी का इशू पाकिस्तान को आलमी सतह पर बड़ी मुश्किलात से दो चार कर देगा। यहाँ मैं एक बार फिर से पंजाब के ग्रेटर थल कैनाल के बाबत चंद हक़ाइक़ का जिक्र करना चाहूँगा। हुआ ये कि इस वक्त पंजाब के चेयरमैन वापडा लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रहे थे, जिसमें सिंध कराची के भी कुछ सहाफ़ियों को मदऊ किया गया। उनमें मैं भी शामिल था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा सवाल मैंने किए। वाज़ेह रहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद दिन पहले उस वक्त के पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सदारत में वापडा वालों की तरफ से एक इजलास हुआ था, जिसमें कई मुतनाज़ा मंसूबों की मंजूरी दी गई। इन मंसूबों में ग्रेटर थल कैनाल के अलावा चंद दूसरे मुतनाज़ा मंसूबे भी शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी ज़्यादा सवालात मज़कूरा इजलास के फ़ैसलों के बारे में थे। दिलचस्प बात यह है कि चेयरमैन वापडा ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की कि ये सही है कि इस इजलास में इन मंसूबों की मंजूरी दी गई है, मगर उनमें से किसी पर भी तब तक अमल नहीं होगा जब तक कि CCI, ITSA वगैरह से ये मंसूबे मंजूर नहीं होते। बाद में चाय के दौरान मैंने वापडा की एक बड़े अफसर से कहा कि इस इजलास में ग्रेटर थल कैनाल की भी मंजूरी दी गई है। मैं क्योंकि आपका मेहमान हूँ, लिहाजा मैं चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट का एक कॉपी फराहम की जाए ताकि मैं इसका जायज़ा ले सकूँ। उस ऑफिसर ने मेरे इस सवाल का बहुत दिलचस्प जवाब दिया जो इंतहाई अहमियत का हामिल भी था।
اس نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ وفاقی حکومت یا اس کے کسی ادارے نے نہیں بنایا، یہ پروجیکٹ پنجاب حکومت نے بنایا ہے اور اس کی کاپی بھی ہمارے پاس نہیں، پنجاب حکومت کے پاس ہے۔ اسی رات واپڈا کی گاڑیاں ہم صحافیوں کو تھر کی طرف لے گئے اور جب تھر میں ہماری گاڑیاں ایک جگہ پہنچی تو کئی بڑی گاڑیوں کی آوازیں سننے میں آئیں۔ ہم صحافیوں کو گاڑیوں سے اتار کر تھوڑی ہی آگے لے گئے تو ہم نے دیکھا کہ کسی نہر کی کھدائی پر کام ہو رہا تھا۔ اس مرحلے پر پنجاب کے محکمہ آبپاشی کا ایک سرائیکی افسر میرے نزدیک آیا۔ یہ افسر اس وقت وہاں موجود تھا۔ جب میں نے واپڈا کے بڑی افسر سے گریٹر تھل کینال پروجیکٹ کی کاپی مانگی تھی تو اس نے مجھے کان میں بتایا کہ مغل صاحب یہ وہی گریٹر تھل کینال ہے جس کے بارے میں آپ اس افسر سے بات کر رہے تھے۔ بعد ازاں کراچی واپس آنے کے بعد میں نے اس سلسلے میں خبر اپنے انگریزی اخبار کو بھیجی تو اخبار نے خبر دوسرے دن فرسٹ لیڈ کر کے شائع کی۔ سندھ کے محکمہ آبپاشی کے سیکریٹری کے علم میں جب یہ بات لائی گئی تو اس نے ان تفصیلات پر مشتمل ایک تفصیلی لیٹر وفاقی وزارت قانون کو ارسال کیا۔ بعد میں اس وزارت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت گریٹر تھل کینال پروجیکٹ کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی مقصد کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے انجام کی پرواہ مت کرو، کیونکہ وہ لوگ جو ظالموں کے خلاف لڑتے ہیں تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ساتھ سلامت۔ اواجی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن